सुभाष प्रणवानंद क्रांतिवीरो विनायक ठक्करो भीम रावस्य फूले नारायण। देखो काफी टाइम से बैठक चल रही है, लगभग 1 घंटा हो गया आपको सुनते सुनते, और यहाँ हमारे सारे वक्ताओं ने अपने विचार रख दिए हैं। इन्होंने मेरा भी माल आपको परोस दिया है, ठीक है। इसके बाद भी कुछ विषय बचे हैं जो आना चाहिए। इस पर्दे के पीछे जो निर्माता निर्देशक है वे भी थोड़ा आगे आ जाए तो अच्छा लगेगा। पीछे से जो कार्यकर्ता अनाउंसर, जरूरत नहीं होती इधर आगे बुला लो इनको। विशाल भैया सबको बुलाओ आगे, है ना, इधर ही बात करें ना। आप निर्माता निर्देशक भी आगे आना चाहिए। ये हीरो तो खड़े हैं लेकिन वो मेन हीरो को जो अरेंज करने वाले कार्यकर्ता, कोई भी फिल्म बनती है ना तो आपको फिल्म में केवल हीरो दिखाई देता है, उस फिल्म बनाने वाला जो रहता है ना, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, वो दिखाई नहीं देता है। तो ये सब प्रोड्यूसर वगैरह पीछे खड़े थे। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से 2 कार्यकर्ताओं का एक बार सम्मान करना चाहता हूं। और उन कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय बुले ब्रिगेड संगठन को विपरीत परिस्थिति में भी इस देवास जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में, देश में खड़ा करने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। ऐसे युवा समाज के छोटे छोटे कार्यकर्ता जो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं 12वीं कॉलेज के स्टूडेंट है, लेकिन समाज के लिए कितनी बड़ी सोच रखते हैं। तो उनका सबसे पहले मैं हमारे जो है भाई महेश जी और आदरणीय संतोष जी वैसा से निवेदन करता हूं कि 2 कार्यकर्ताओं का, भाई विशाल कराड़िया जो प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी है, वे आए इधर, इनके नाम पर एक बार जोरदार ताली। और एक और कहते हैं कि सिंधु सा गंभीर मानस हमने पाया है और विशाल सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। हमारा समाज बहुत बड़ा विशाल है। तो एक और विशाल भैया जो छोटे से हमारे कार्यकर्ता स्टूडेंट है, इन्होंने भी काफी मेहनत करते हैं समाज के लिए, कोई लेना देना नहीं, कल समाज हमारा आगे बढ़े। तो इनका भी बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। जोरदार। दूसरे कार्यकर्ता, देखो ये कोई भी आयोजन होता है ना, तो इस आयोजन के पीछे कुछ लोग होते हैं और वो आयोजन करते हैं। तो इस आयोजन जो आयोजक है, इस आयोजन को करने में जिन लोगों ने सराहनीय, सबने भूमिका निभाई है, तो कुछ लोगों ने ज्यादा निभाई। उन लोगों की भूमिका क्या होगी ये आपकी तालियां जवाब देगी। कहते हैं कि मेरी खामोशी को मैं आंखों से काजल चुरा ले जाता हूं, और कोई मेरी बात पे ताली नहीं बजाता है ना तो मैं चुपचाप जाके बैठ जाता हूं। तो साथियों, हमारे 2 कार्यकर्ता जो सोनकच्छ के छोटे कार्यकर्ता लेकिन बड़ा काम करने वाले, सुई छोटी होती है, बड़ी होती है। तलवार और सुई दोनों को खड़ा कर दो, कौन बड़ा होता है, सुई के तलवार? तलवार होती है ना बड़ी, तो दोनों में से सुई छोटी होती है लेकिन सुई बड़ा काम करती है। क्या कार्यकर्ता भाई यहाँ की सोनकच्छ के सुनील भाई स्टूडियो वाले का किधर है? हाँ। और एक और कार्यकर्ता भाई अर्जुन भाई कहाँ है? अर्जुन भाई आइए। इन दोनों का भी हमारी समिति की ओर से स्वागत। इन दोनों ने इस कार्यक्रम को अरेंज करने में लगातार संपर्क में रहकर के बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। अर्जुन भैया का साथियों, ये सुनील भाई छोटा कार्यकर्ता है, स्टूडियो चलाता है ना, बोली स्टूडियो, लेकिन कलाकार, कला छोटा मोटा नहीं देखती, वो कोई पढ़े लिखे नहीं देखती। कलाकार कैसे पूछो इनसे भी, मैं कभी कभी कोई मामला रहता है इनसे भी पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि वकील बन गए पूरे प्रदेश देश में काम करता कोई महाराणा प्रताप बन गए, अभी इनसे भी पूछते हैं, पूछा था ना मैंने कभी, है ना। तो बहुत बढ़िया, इनके नाम पर एक बार जोरदार ताली। साथियों, मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके लगातार इस समाज के काम को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में करने के लिए अपना तन मन धन सब समर्पण करके लगातार 10-10, 15-15 दिन में जब भी इनको बुलाते हैं तो मध्य प्रदेश में, यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश के देवास या उज्जैन से लगा करके भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है जैसलमेर, वहां तक हम फूले ब्रिगेड को ले जा चुके हैं। भारत के दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और तो और भारत के पूर्व में जहां पर उल्फा उग्रवादी रहते हैं, त्रिपुरा तक, वहां तक हमारे पार्था जी माली करके मालाकार लिखते उधर, वही कार्यकर्ता जुड़े हुए, वहां तक हमने फूले ब्रिगेड को पहुंचा दिया है। किनके दम पर? ये जो हमारे साथ में युवा टीम काम कर रही है और आप सब लोगों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट है, उनके दम पर वहां तक पहुंचाया है। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ सलाहकार आदरणीय संतोष जी पुष्पत, इनके काफी काम है लेकिन समय समय पर समाज के लिए समय निकालते हैं। भाई महेश जी जो खुद का निजी में देखे इनका सुंदर स्कूल बनाओ, लगभग
1.5 करोड़ रुपए में अभी स्कूल बनाए ना, लेकिन समय समय पे समाज के लिए समय निकालते हैं। हमारे बहुत बड़े किसान है भाई सुभाष भाई भगोरा से, और काफी किसानी काम चल रहा है। अभी कितना काम चल रहा है, बोलो चल रहा है कि किसान के फसलें पड़ी हुई है, कब बारिश आ जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन समाज के लिए आप भी समय निकालते रहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे कार्यकर्ताओं का। हमारे एक और ऊर्जावान कार्यकर्ता दीपक भैया वर्मा उज्जैन से, देखिए ये भी समय समय पर समाज, पूरे समाज को उज्जैन में रहकर के मैनेज करते हैं और समाज के लिए समय। 2 कार्यकर्ता देखो, विष्णु भैया खड़े रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो आदमी फोटो खींचता है ना साथियों, उसका कभी फोटो नहीं आता है क्या उसका? इनका विचार कभी फोटो नहीं आता, लेकिन ये समाज को हाईलाइट करने के लिए हमेशा चित्र के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इस समाज को पूरे देश में फैला रहे हैं। इसलिए विष्णु भैया और एक और कार्यकर्ता, इनका परिचय इसलिए दे रहा हूं कि इनका परिचय देकर ही अपनों को ऐसा लगा कि हो गया मेरा भाषण, मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलने वाला। वो छोटी छोटी एक और कार्यकर्ता छोटे से अभी बोला ना, यहाँ खड़े होकर के भाषण दिया राजेश भाई ने, वो छोटे कार्यकर्ता है, कितनी बड़ी बात बोली कि पूरा भारत किसका है? किसका है? हमारा है, हमारे बाप का है। इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? इसके संरक्षण करने की, रक्षा करने की हमारी बनती है, हम सबकी बनती है। जब पूरा देश हमारा है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है, तारे एक है, भगवान एक है, धरती एक है, तो हम अलग अलग क्यों? कितनी जातियों में हम बटे हुए? 36 प्रकार की कौम हमारे आसपास में रहती है, और 36 में से भी माली, और माली में से बोलता है कोई मैं मेवाड़ा माली, कोई बोलता मैं फूल माली, कोई सगरवंशी माली, कोई रामी माली, कोई सैनी माली, और सैनी में ये शाखा अलग अलग, और उसमें बोलता है कि हम ऊंचे माली, हम नीचे माली, हम गुजराती मेवाड़ा और हम मराठी मेवाड़ा। इसमें भी भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना तरह से हमको तोड़ दिया गया है। तो इस काम को सबको जोड़ने की जवाबदारी किसकी बनती है? हम लोगों की बनती है। हम जुड़ेंगे, कहते ना माली मात्र एक समान, हम सब एक हो गए तो समाज बहुत बड़ा कहलाएगा, और हम बटे रहे तो कोई किसी को नहीं पूछने वाला। ये कलयुग है, कलयुग, इसमें कोई भगवान नहीं आने वाला। एक और हमारे जो साथ में कदम से कदम मिला करके चलने वाले भाई बंटी जी, जो मेरे साथ पूरा मध्य प्रदेश में यात्रा पर रहे, और बंटी भाई काफी ऊर्जावान है। अभी कुछ समय से ये हमारे जो है मोबाइल से इधर उधर गायब हो गए थे, वापस मैंने नवीनीकरण अपडेट कर लिया इनको, ठीक है ना? अपडेट करते हैं ना तो मोबाइल रोज सुबह सुबह, या मोबाइल हैंग हो जाए अगर उसको क्लियर चैट नहीं करेगा अपन, तो व्हाट्सएप के अंदर करते हैं ना, तो इसे हमने भी क्लियर चैट किया, अपडेट किया, तो बंटी भैया वापस आ गए। जब बंटी भैया आए तो उनके साथ में पूरी टीम, भाई शाम जी, हमारे राजन जी और भैया, और इधर जो है भाई गणेश भाई, कमल जी, सब लोग पूरी टीम हमारे साथ में खड़ी हो गई। और इनके दम पर देवास जिले के अंदर विगत 6 महीनों के अंदर हर तहसील के अंदर खातेगांव, कन्नौज, बागली, सोनकच्छ और हाटपिपलिया, देवास, हर जगह हमारी टीम खड़ी हो चुकी है। और जैसे भाई ने बोला है कि 5000 लोगों को इकट्ठा करना, 500 की बाइक रैली निकालना, मैं कहता हूं हाटपिपलिया के अंदर 500 की नहीं 5000 लोगों की बाइक रैली निकालना चाहिए, और 25,000 लोग इकट्ठा करना चाहिए। आप लोगों को पता है देवास जिले में कितना माली समाज है? सभी प्रकार के माली मिला करके 2 लाख माली समाज है। अब 2 लाख में से कितने बुलाए ना? 25,000 नहीं बुला सकते अपन लोग? तो प्रयास करेंगे ना, सब सहयोग करेंगे ना, तो बंटी भाई अब लक्ष्य बढ़ा। हारा वो जो लड़ा नहीं, जो लड़ेगा नहीं कहां से हार जाएगा? तो हमको लड़ना है साथियों। ये काफी छोटे छोटे युवा कार्यकर्ता बैठे हैं, उधर वरिष्ठ भी बैठे हुए। हमको जब मैं कोई बात बोलता हूं ना, तो मैं बोलता हूं अपना दिमाग खोल करके रखो। कैसे खोल के रखो? जैसे ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है ना, ठीक है, ये बोतल मैंने उठाई और इसमें पानी डाल रहा हूं, जा रहा है कि इसके अंदर? क्यों नहीं जा रहा है? तो अपने दिमाग का ढक्कन भी खोल के रखना है मेरे भाषण, ठीक है ना? ये दिमाग खोल के रख, घर की चिंता मत करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूं 15 मिनट में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। साथियों देखो, मैं कहीं भी ऐसे बातचीत होती है ना, तो मैं मनोरंजन करता हूं, मैं ज्यादा टेंशन की बात नहीं करता हूं। आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे तो गर्दन कैसे हिलाओगे? कैसे हिलाओगे? कोई बात अच्छी लगी तो कैसे करोगे? कैसे करोगे भैया? ऐसे करोगे ना। और बुरी लगे तो कैसे करोगे? यही करोगे ना? कैसे करोगे बुरी लगे तो? और जो आदमी ऐसे भी नहीं करे, नहीं ऐसे भी नहीं करे, यूं करे, क्या कहेंगे उस आदमी को? रहता है ना कोई आदमी, ठीक है ना? तो साथियों, हम जो समाज का काम कर रहे हैं, ये कोई लोड लेके नहीं कर रहे हैं। जब बंटी भाई ने बोला चुनाव ना, ये चुनाव ना नहीं लड़ना, हम खुद नेता है ना, समाज के नेता। आज हम एक विधायक होते तो ज्यादा से ज्यादा अपने आलोट पालोट में आसपास में सम्मान पाते, सांसद होते तो अपने संसदीय क्षेत्र में, लेकिन हम तो समाज के नेता है। हम भारत के अंदर आधे भारत में सम्मान पाते।
से निकलते हैं तो घर में इतना आत्मविश्वास कि हमारी पत्नी की, हमारी भार्या भी आकर के हमको तिलक लगा करके भेजती है, माता पिता को चरण वंदन करके आते हैं, पुत्र और पुत्रियों से सबसे बातचीत करके हम घर से सब सम्मान निकलते हैं, कोई खींचातानी नहीं, कोई किसी प्रकार का हमारा प्रतिकार नहीं होता घर के अंदर। ऐसा घर का वातावरण बना करके हम पूरे समाज का काम करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता साथ में जुड़े हुए जो लगातार यात्रा कर रहे हैं, उनको कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता है। उनको भोजन समय पे मिलता नहीं है, उनको नींद समय पे मिलती नहीं है, जेब का खर्चा अलग होना पड़ता है। और जब 2-3 दिन की यात्रा करके जाते हैं ना तो घर वाले थाली लेके नहीं खड़े होते हैं, आइए इस समाज का ठेकेदार म्हणून गया था, पया भी बगाड़िया, टाइम भी खराब करो, पाना दड़ा को बाप कराया। ये सबके साथ समस्या खड़ी होती है। लेकिन इतना करते हुए भी साथियों हम सब लोग समाज के काम में लगे हुए। ये बहुत पवित्र काम है। हम जो काम कर रहे हैं ना, हम पर लोग कीचड़ उछालते हैं, विरोध करते हैं, पीठ पीछे गालियां देते हैं। आपने सभी देखा है सोनगंज में कभी हाथी आया कि नहीं? हाथी आया होगा ना कभी? हाथी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं? भौंकते हैं ना। कभी कुत्तों को पलट करके हाथी ने कुछ कहा क्या? आप बताओ कहा क्या? हाथी को भी बोला? एक बार मैंने पूछा कुत्तों से, यार ये हाथी जा रहा है, तुम भौंकते रहते हो, ये बाबड़ा हाथी कुछ नहीं बिगाड़ता तुम्हारा, ये जा रहा है चला जाता है, कभी पलट के जवाब नहीं देता, तुम क्यों भौंकते हो? तो कुत्तों ने बोला कि हम इसलिए भौंकते हैं कि एक तो ये हाथी सबसे बड़ा दिखता है, दूसरा है कि इसका सब सम्मान करते हैं, तीसरा है कि इसकी पूजा करते हैं, चौथा इसको सब नमस्कार। आप करते हो नहीं? गणेश महाराज आ गए, हाथी देखते तुरंत तो इसको नमस्कार करते हैं। बोले ये सब इतना सारा हाथी को मिल रहा है ना, इस बात को देख करके हमको जलन हो रही है। बस आ गया समझ में आपके? जो आदमी हाथी जैसा होगा उसको देख करके आ गया ना, वो भौंकेंगे से। साथियों, कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं ना, उन कार्यकर्ताओं को कोई भी काम करते समय हमको डिसीजन तुरंत लेना, किसी भी प्रकार के फैसले में फासला नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना घर पांव में या शरीर में कोई एक नासूर हो जाए या कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। नहीं करेंगे तो फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? पूरे शरीर में जहर फैलेगा ना। तो इसलिए कोई भी समस्या आती है उस समस्या का समाधान तुरंत कर देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। जो आदमी लेट करता है ना फिर वो समस्या बढ़ती जाती है। अपन देखते हैं ना सड़कों पे जाते हैं, सबसे ज्यादा कुत्ते मरे हुए दिखते हैं कि बकरियां? बोलो कौन मरा हुआ दिखता है? कुत्ता। आपने देखा कुत्ता क्यों मरता है कभी? मैं देखता हूँ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, ये मेरा गाड़ी चलाता है, मैं भी देखते रहता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि गाड़ी चलाने से कुत्ता आ जाए तो चला देना उसको, मत रोकना। ऐसा नहीं कि अपनी गाड़ी पलटा तो कुत्ते के चक्कर में। ये कुत्ते तो मरने के लिए ही है। क्यों मरते पता है? ये कुत्ते जब सड़क पे जाते ना बीच में, और बीच में जैसे जाएंगे, एक तो बीच में आएंगे, बीच में टांग नहीं बसाना चाहिए कहीं पे, एक तो सड़क के बीच में आएंगे और बीच में आकर के फिर वो एक खड़ो। अब इतने लोग गाड़ी 120 की स्पीड में बोलो रुकेगी क्या? चढ़ेगी ना। तो कुत्ते इसलिए मरते हैं। साथियों, हम समाज का जो काम कर रहे हैं, हम समाज के काम के लिए जब घर से निकल चुके हैं तो बीच में जाकर के आगे पीछे नहीं होना, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि वो करूं। इसलिए तुरंत डिसीजन निकलना, जाना है तो जाना है और रुकना है तो रुकना है, वरना फिर बीच में कुत्ते जैसी स्थिति हो जाएगी। विचार करना। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया है कि हम लोग हमारे जीवन में भी ये जो पशु पक्षी हमारे आसपास में रहते हैं ना, ये बहुत हमको जो प्रेरणा देते हैं। आपके घर पे अभी कोई कौवा आकर के बैठ जाए और काहे करने लग जाए, आप उसको भगाओगे कि बुलाओ करके कुछ खाना खिलाओगे? बोलो क्या करोगे भैया? भगाओगे ना, भगाओगे ना। और कोई कोयल आकर के बैठ जाए फिर क्या करोगे आप लोग? कोयल चिल्लाएगी, कोयल की आवाज आएगी, क्या करोगे आप लोग? भगाओगे क्या उसको? नहीं भगाओगे। रंग दोनों का कैसा है? काला। क्यों नहीं भगाओगे कोयल को और कौवे को? क्योंकि कौवा काई करता है, टाई करता है, और कोयल मीठी और मधुर आवाज बोलती है। जो कार्यकर्ता मधुर आवाज में, जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा उस व्यक्ति को हमेशा याद करेंगे, और जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा उसका कोई भी याद करने वाला नहीं। मैं आपसे जैसे भैया कोई भी खड़ा करके प्रश्न पूछता हूँ, वो भैया खड़े हो जाएंगे, ये रेड एंड ब्लू, हाँ हाँ आप खड़े हो, हाँ तो नाम याद नहीं, इसलिए मैंने यही बोल दिया आपकी दिल से। बुरा तो लगा और लगे भी तो क्या कर लो, हाँ दिक्कत। देखो मैं कोई रोने धोने की बात नहीं करता हूँ, मजा आना चाहिए। तो दादा मजा आना चाहिए कि ना आना चाहिए? और आप लोग हमारे घर से आए तो बैठने थोड़ी आए क्या? आप ये बताओ कहां तक पढ़े हो भैया?
12वीं तक बहुत बढ़िया। हमारे देश के जो महापुरुष पैदा हुए उनके नाम बताओ, 2-3 के हैं? नरेंद्र मोदी बहुत जोरदार लेटेस्ट नेता का नाम बताओ। और बताओ एक दो हैं? और बताओ ना जो पैदा हुए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब। इन्होंने महापुरुष का नाम, मैंने कहा इस देश में जो महापुरुष पैदा हुए उनके नाम बताओ, तो 3 नाम बताए। नरेंद्र मोदी बताया, भीमराव अम्बेडकर बताया, तो लेटेस्ट माल भी परोसा देना चाहिए। और एक नाम बताया महात्मा फुले का, बताया ना, सही बताया। अब बताओ ये पैदा हुए कि अपने कर्मों के कारण बने? कर्मों के कारण हैं? परसों भी फोन अरे नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए हुए उनकी माँ के गर्भ से, तो पैदा होते क्या प्रधानमंत्री बन गए क्या? और ये जो महाराज है जिनका चित्र लगा हुआ है, ये आज से 200 साल पहले मर चुके, चले गए दुनिया से। आज भी अपन उनको याद कर रहे हैं। अभी आपको मैं किसी से पूछूं नहीं कि अपने दादाजी के नाम बताओ, तो दादाजी के बता देंगे। दादाजी के पिताजी के बताओ, ज्यादा ज्यादा वो भी बता देगा। तो दादाजी के पिताजी का पिताजी को बताओ, दादाजी के दादाजी का, वो आदमी बोल देगा नहीं याद नहीं है, यही बोलेगा ना। और ये तो ये कैसा काम करके गए, क्यों करके गए? कोई भी आदमी जो है अच्छे कर्मों के कारण वो जो है महापुरुष कहलाता है। महापुरुष पैदा नहीं होता कोई, आगे नहीं ध्यान में, तो अच्छे कर्मों के कारण वो महापुरुष कहलाता है। एक प्रश्न और मैं नए विद्यार्थियों से पूछूंगा मैं, वो एक छोटा वाला भैया खड़ा होकर पूछा, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ ब्लू एंड व्हाइट, आप बताओ महाराणा प्रताप को जानते हो? तो इन्होंने कहा जानते हैं। मिले हो उनसे कभी? अरे मिले नहीं होते किसे जानते हो? हैं? नाम सुना, किसे सुना है? पढ़ा है। अच्छा सचिन तेंदुलकर को जानते हो? मिले हो कभी सचिन तेंदुलकर से? नहीं मिले। अमिताभ बच्चन से नहीं मिले, नहीं मिले, लेकिन जानते हो। देखो इन्होंने प्रश्न का जवाब दिया था ना, आपसे पूछ दे, हाँ आपकी तरफ ये भी आप भी जानते हो ना अमिताभ बच्चन को, हाँ पुराना जमाना का हीरो। हाँ तो ये बैठ जाओ ना। अब क्यों जानते हैं उनको अपन? क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सुपरस्टार है, उन्होंने ऐसे कर्म किए। भले बंबई में रहते हैं, कोई महाराणा प्रताप कई सालों पहले चले गए, लेकिन उनको ये जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि उन्होंने इतने सालों पहले अच्छे कर्म किए, और वही कर्म हम क्या पढ़ते रहेंगे? हम भी करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? हमको भी करना पड़ेगा। तो साथियों मैं भी ये पूरे समाज को लेकर के जो चल रहा हूँ, इसी प्रकार के कर्म आपको करके दिखा रहा हूँ। और आज ये सोनकच्छ में 5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं सोनकच्छ के बाहर रोड पर 1-2 बार भाई रूप सिंह जी और भैया बैठे हैं अपने ढाबे वाले, ओम जी लिखते ना, प्रकाश भी, ओम प्रकाश जी, ये इनसे मुलाकात हुई मेरी एक बार, लेकिन गांव में आना नहीं हुआ। 5 साल से काम कर रहा हूँ समाज का, लेकिन सोचकर सोनकच्छ में आने का अवसर कब मिला? आज पहली बार मिला ना। तो अब पूरे प्रदेश के अंदर 52 जिले, 230 विधानसभाएं, 335 तहसीलें, और लगभग मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में हमारी समाज है। और कुछ जिले में तो देवास, उज्जैन, मंदसौर, राजगढ़, इनमें बाहुल्य। एक भी विधायक इन जिलों से चुन करके नहीं आता है। हमेशा हम दूसरों को विधायक और एमएलए सांसद बना करके भेज रहे हैं। ये कब बंद होगा? इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? हमारी बनती है। हमारे समाज के लोगों को नेतृत्व मिलना चाहिए, चाहे कांग्रेस से मिले या चाहे भाजपा से मिले। आज राजगढ़, मैं भी कह रहा था 2-4 दिन, 15 दिन पहले, राजगढ़ में 2.5 लाख माली समाज, एक भी नगर पालिका का अध्यक्ष, एक भी विधायक नहीं, टिकट नहीं मिला अपने लोगों को। और अपन कहते हैं कि इतिहास उनका लिखा जाता है जो कुछ करके दिखाते हैं, दूसरे के कंधे पे काम करने वाले, दूसरे के साथ में लेकर के दूसरों को महिमा मंडित करने वाले का इतिहास नहीं लिखा जाता। साथियों मैं 25 साल से अन्य संगठनों में काम किया, लेकिन विगत 5 सालों में माली समाज को जो काम किया ना, उस माली समाज ने भगवान की तरह मेरे को इतना सम्मान दिया है। आज आप लोगों ने माला पहनाई है, हमारे कार्यकर्ता ये सब काम धंधे वाले फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, नहीं ना, सबको काम कर दे। ये लोग वो सड़क पे आकर के इतना सम्मान कर रहे हैं, इनके सम्मान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इनका सम्मान आप लोगों ने सोनकच्छ के अंदर आप सब लोग इकट्ठे हुए इतना मान सम्मान दिया, इतना समय दिया, ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या करेंगे? ये करेंगे आप लोगों की कोई भी समस्या जो मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार उस समस्या का हल नहीं कर सकता, उस समस्या का हल माली समाज करेगा आपकी समस्या। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आपको भी मन में टेंशन आ जाएगी कि अरे शिवराज सिंह जी और मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, ये विनोद माली क्या कर देगा?
हमने करके दिखाया है। विक्रमगढ़ के अंदर एक बालिका थी सपना माली, कॉलेज की बीकॉम की छात्रा। वो जहां जाए वहां खड़ी रहे तो उसको बेहोश हो जाए, चक्कर हो जाए, गिर जाए, उस लड़की को उठा करके घर पे लाना पड़ता था। पिताजी गरीब होटल में काम करते थे, घर में कोई संपत्ति नहीं, किराए का मकान, कोई रिश्तेदार नहीं जो उस बालिका के लिए 2.5 लाख रुपए दे देता कि उसका ऑपरेशन हो सके। सरकार के नुमाइंदों से बात की, थावरचंद जी गहलोत का आदमी बोलता दिल्ली आइए वहां काम होगा, चिंतामणि का आदमी बोलता भोपाल आइए वहां काम होगा, और उस बेचारे को गरीब आदमी को घुमाया जा रहा है। आदमी दिल्ली जाएगा किसी से उधार पैसे लेकर के, खर्चा हो गया 2000 का, 2000 बचे तो वो भी खत्म हो गए, कोई काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आयुष योजना, मुख्यमंत्री आयुष योजना, इनमें उस बच्चे को लाभ नहीं मिला। उस बच्चे की जो बात है वो हमारे फुले ब्रिगेड के पास पहुंची। हमने एक मीटिंग की, उसके पिता से बात की कि हम समाज के अंदर इस बात को रखेंगे, और जब समाज के अंदर बात जाएगी तो आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा ना? बोले नहीं लगेगा। हम बालिका के लिए लोगों से हाथ फैलाएंगे और लोगों से भीख मांगेंगे, इस बालिका उपचार कराएंगे। साथियों, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मात्र 3 दिन में 2.5 लाख रुपए उस बालिका के अकाउंट में लोगों ने ट्रांसफर कर दिए। और मध्य प्रदेश से नहीं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हर राज्यों से जिसकी जितना क्षमता है 100-100, 200 रुपए उस बालिका के खाते में ट्रांसफर कर दिए। और अमेरिका से भी एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए उस बालिका खाते में। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ में हमारे विष्णु भाई ये और ये राजेश भाई आलोट आए, ये मिले उस बालिका से, बिल्कुल स्वस्थ है और कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करती है लड़की, बीकॉम की छात्रा जो पास हो चुकी है। अब बताओ कितना बड़ा मदद हमारा समाज कर पाए जो सरकारें फेल हो गई थी। इस प्रकार का काम राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड कर रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं, साथियों, हमारा समाज बहुत बड़ा है। राजपूत करनी सेना हो, जाट सेना हो, आंजना सेना हो, पाटीदार आंदोलन हो, ये लोग कहीं नहीं लगते। हमारे अगर मालिक समाज अगर खड़ा हो जाता है तो इनकी जो है सेना है वो कोई काम नहीं करने वाली। इससे आगे हमारा दबंग मालिक समाज है। लेकिन हम क्यों फेल है? इसलिए फेल है हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते। अगर भला किसी का कर न सको तो कम से कम बुरा तो नहीं करना चाहिए ना, लेकिन हम बुरा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कभी नहीं करना चाहते, हमसे भला नहीं हो सकता तो बुरा मत करो। हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इनका सहयोग करो, और इनका सहयोग करने का मन में संकल्प लो। बोलो सहयोग करोगे? आप सब लोग करोगे? दादा मेरी बात में मैंने झूठ तो नहीं बोला। बंटी भाई ने पहले बोल दिया कोई चुनाव नहीं लड़ना। वास्तव ये इन्होंने नहीं बोला, ये मेरी बात बोली। मेरी बात इन्होंने बोली है कि विनोद माली कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई विधायक नहीं बनेगा, कोई सांसद नहीं बनेगा, और कोई मेरे घर पे आकर के ये ना के ना ऐसे रगड़े ना मेरे डेली पे और बोलते विनोद जी माली टिकट ले लो, आपको दे रहे हैं तो भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा संकल्प है। मेरे यहाँ की पार्टी, मैं आरएसएस से जुड़ा हूं, इसलिए भाजपा वाले थोड़ा सपोर्ट करते हैं। वो पार्टी के लोग 2 संसद का प्रतिनिधि नहीं, मैं विधाता और संसार का प्रतिनिधि बनकर के पूरे देश की सेवा करता हूं। मैं किसी दल का नहीं, हनुमान दल का प्रतिनिधि बनकर के, और भगवान जो हनुमान ने काम किया राम का, वह काम मैं पूरे समाज के लिए करूंगा। और मेरा संकल्प है, आज मेरे साथ में छोटे छोटे युवा कार्यकर्ता ये सोशल साइट के माध्यम से, क्या मोबाइल रखा था ना मेरा, आपका दे दो भाई, चलो टेंशन तो नहीं। देखो ये मोबाइल जो है ना, ये मोबाइल, इससे शादी ब्याह हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे ना। व्हाट्सएप पे लड़का लड़कियां सब लगे हुए। पता चला कि मोबाइल में आधी रात के बाद में तो सब सपना चौधरी के डिस्प्ले देखते हैं। क्यों बताओ भैया, मजा आ रहा, मतलब वास्तविक है ना। देखो ये मोबाइल सबके पास में है। और आजकल तो मेरा लड़का भी सुबह बोला था पिताजी मेरे को गाड़ी दिलवा दो। मैंने कहा अपने घर में इतने 2-2.5 लाख रुपए की बुलेट पड़ी है, चला ना 500 सीसी की, नहीं मेरे को दूसरी पल्सर दिला दो। मैं क्या नहीं दिला सकता, बुलेट चला, चल तेरे को बुलेट दी। तो बोले काम कर मोबाइल तो दिला दो। मैंने क्या दिला दूं, चल 1 लाख रुपए का मोबाइल ला, 10,000 में तू 90,000 तू मिला, सब मोबाइल दिला, हम मिला। और जब बेटे को बाप मोबाइल दिला नहीं कि ले मोबाइल, और बाप बोल दे रही ले जरा दे दो मोबाइल, एक फोन लगा, तो क्या काम है आपको? उसका लाख वो दे देगा मोबाइल, मोबाइल देखे नहीं, लाख बता कौन सा है, बेटे का अलग लाख, पत्नी का अलग लाख, बोलो है कि नहीं? अब बताओ क्या गोपनीयता है उस मोबाइल में? सबके अलग अलग लाख। साथियों यह जो मोबाइल है ये अच्छा काम भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है, आप विचार कर लेना। इसमें भगवान भी है, कहता है इसमें राम भी है और कृष्ण भी है और कंस भी और रावण भी है, ये आपके ऊपर है। इसके माध्यम से आप समाज का सहयोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
कर सकते हो ना? राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड माली समाज का कोई भी कार्यकर्ता अच्छी पोस्ट डालता है तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे? ये अंगूठा सबको दिया है ना, बिना अंगूठा वाला कोई तो नहीं है, सबके अंगूठा है ना, इसका उपयोग कर सकते हैं ना? क्या करना है? क्यों अंगूठा करना है किसी को? बहुत से लोग तो अंगूठा ही करते रहते हैं, तो इसको क्या करना है? लाइक करना है, ठीक है ना? ये नहीं करना। देखो ये उंगलियों का बहुत महत्व है, ये अलग काम करता है, ये अलग करता है, और लोग ये काम करते हैं, ये अलग करते हैं, ये वाट लगाएंगे और ये भी करते हैं ना, तो ऐसे करके करते हैं टेढ़ी। साथियों, लाइक करना, अच्छा कमेंट करना, बुरा कमेंट नहीं करना, कोई भी काम करे समाज के सारे हमारे लोग हैं, और हमेशा जो है उस बात को शेयर करना, 3 बात, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, इतना काम कर सकते ना? लाइक करने में दिलीप भाई कितना टाइम लगता होगा एक आदमी को? 1 सेकंड। आप दिन भर में 10 सेकंड समाज के लिए काम दे सकते हैं, समय दे सकते हैं कि दे सकते हैं? क्या करना है? लेकिन लोग समय काय में देते हैं? इसमें देते हैं। ये इसमें समय नहीं देना है, इसमें देना है। अच्छी बातें लिखना, अच्छे विचार करना है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे विचार रखे, युवाओं ने बहुत सारे बातें रखी है, साथियों आपके बीच में आते रहेंगे। सोशल मीडिया बहुत बड़ा तंत्र है। आज कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है, कई लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग बीमार है या बीमारी से ग्रसित हुए, लाखों लोग मर चुके हैं, और इस बीमारी का कोई भरोसा नहीं, किसी को टच कर लो हो जाए। अभी अपन सब यहाँ इकट्ठे हो ना, तो अपनों को भी यहाँ से घर जाने के बाद में ये सैनिटाइज की बोतल रखी है, सैनिटाइज करना है, जो स्नान कर सकता है वो करना है, तो ध्यान रखना। ये बीमारी तीसरी बुखार है, इसकी कोई मेडिसिन बनी नहीं है, आदमी इसके अभाव में वो जो इलाज नहीं होगा, मरना है इसमें। तो मेरा आप सबको ध्यान रखना, सावधानी रखना है, और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करना है। साथियों, माली समाज बहुत बड़ा है, ग्रामीण अंचलों में बहुत गरीब लोग भी रहते हैं, और ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता। आप उनकी मदद करो। कोई आदमी अस्पताल में अगर भटक रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उसको मदद करो। दिलीप भाई और ये लोग महेश जी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आगे की हमको एजुकेशन क्या करना है उनको पता ही नहीं चल पाता, उनको आप लोग गाइड करो। हमारे समाज का स्टूडेंट चाहे बाड़मेर में जाए, चाहे दिल्ली में जाए, चाहे जयपुर में जाए, मुंबई में जाए, भोपाल में जाए, उसको वहां कोई असुविधा होती है तो हमारे ये जो कार्यकर्ता है आप इनको सूचित करो, ये उनकी वहां मदद करेंगे। हमारे समाज का व्यक्ति कहीं भी जाए तो ये करो। और माली समाज ही नहीं, अगर आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में कोई गरीब आदमी है, उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो उसकी मदद करो। आप क्या समझते हो? हम लोग जो सेवा का काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे कोई चूड़ी पहन के डरने वाले लोग नहीं है। मैंने हाथ में क्या पहन रखा? कड़ा। चूड़ी तो नहीं पहन रखी ना, ये कड़ा पहन रखा है। हम कोई बुजदिल कायर नहीं है। ये खंडी सेना फंडी सेना जो चली ना, क्या चली इसमें? वो चित्तौड़ में एक फिल्मी कलाकार था बंसाली करके, उसको 2 थप्पड़ मार दिए और हो गए फेमस। हम भी कर सकते। अभी जा रहा हूँ टोल पर होके और मैं जाकर के पूरा टोल तोड़ कर दूं, अभी अंदर हो जाऊं और आज तक और सारे आर भारत वगैरह सब आ जाए, अर्नब गोस्वामी नमस्कार वो भी आ जाए, और आकर के तुरंत हमारा केस बन जाए, हाईलाइट हो जाए। ऐसा समाज से खड़ा नहीं करना, तोड़ फोड़ करके समाज से खड़ा नहीं करना। हम भी कर सकते। ये राइफल रखते हैं, हमको ये ऐसे तो रखते हैं कि कोई कुत्ते बिल्ली मारने के लिए या खरगोश का शिकार करने के लिए। साथियों, ये आत्मरक्षा का यंत्र है, इसलिए हम साथ में रखते हैं। उसको चलाना भी जानते हैं। अगर इस देश पर, इस देश के समाज पर और इस देश की माँ बहन बेटियों की इज्जत पर कोई भी आंख उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ना भी जानते हैं। साथियों, यह जो समाज का काम है बहुत पवित्र काम है। मैं अकेला या हमारी पूरी टीम कर रही है नहीं है, ये सब भगवान कृष्ण ने भी यही काम किया है, राम ने भी यही काम किया है। अगर राम आए हैं तो रावण आएगा, और कृष्ण आए हैं तो कंस भी आएगा। कोई परवाह नहीं करना, लगातार काम में लगना, मजे के साथ में। हमको जैसा मेरा कहता ना कि जाए विधि राखी राम ताई विधि रहिए, भगवान जैसा रखना चाहता है वैसा रहिए। अंत में मैं 4 लाइन बोलकर अपनी घूमना आ रहे हैं। और अभी रात्रि में कल एक और सीहोर जिलों के नसरुल्लागंज में बैठक है, कल शाम को भोपाल में बैठक है, और परसों हो सकता है तो माली समाज की हमारी 2 मांगे हैं। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में बागवान आयोग गठित किया जाए, जिसके माध्यम से माली समाज के लोगों की मंडियों में और सब्जी मंडी, कृषि उपज मंडी, जहाँ पर भी दुकानें हैं, उनको लोगों को कुछ डोनेशन, संरक्षण मिले। माली समाज के लोगों की कोई भी फसलें वगैरह या रोजगार पढ़ने वाले बेरोजगार लड़के हैं उनको लोन मिले। और माली समाज के लिए इंदौर या उज्जैन में एक हम बहुत बड़ा सामाजिक संस्थान डेवलप करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार से हम 20 बीघा जमीन की मांग करेंगे। अगर इंदौर, पहला नंबर इंदौर का, दूसरा उज्जैन का, अगर वहाँ मिल जाते तो हम बहुत बड़ा हॉस्टल बनाएंगे,
ताकि समाज के कोई भी युवा या आप लोग कहीं जाए तो उनको रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था हो सके। एक ही हमारी मुख्य मांग है, और एक मांग है बागवान आयोग गठित करना। ऐसी दो मांगों को लेकर के हम समय समय पर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो भी सरकार रहती है, उनसे मिलते हैं। साथ ही हमारे माली समाज के लोगों को टिकट मिले राजनीतिक दलों में, तो हम कांग्रेस बीजेपी के दोनों के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते। कभी हम जो है बीजेपी के प्रदेश, कभी कांग्रेस, उनसे डिमांड करते रहते हैं, उनको नाले डालते हैं कि माली समाज के लोगों को आप टिकट दें, आपके प्रतिनिधित्व दें जो आपकी पार्टी जुड़े हुए, तो कि माली समाज जो है ज्यादातर जो है बहुत ऊर्जावान मेहनती समाज है, इसी में हमारी डिमांड रहती है। साथ ही साथियों हम एक सिंबल लेकर के चल रहे हैं, देखो आपको दिख रहा होगा सामने महात्मा फुले साहब, ये महाराष्ट्र से हुए, ये माली समाज से थे, और इनका नाम लेकर के कई लोग बड़े बड़े राजनीति, मायावती है ना उत्तर प्रदेश की, ये मुख्यमंत्री बन गए इनके सिंबल लेकर के। और भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जो अभी सबकी जेब में होंगे, महात्मा गांधी नोट के ऊपर, वो महात्मा गांधी जो है इनको गुरु मानते थे, लेकिन इनकी हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के कारण या ये गरीब होने के कारण इनकी चली नहीं, और बाकी सब लोग गुरु तो गुड़ रहेगा और चेले सब शक्कर हो गए। तो इनका नाम लेकर के हम काम कर रहे हैं। जय ज्योति जय क्रांति हमारा नारा है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है, और इनकी जो महाराष्ट्र में जन्मस्थली पुण्यस्थली, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए हमारी मांग है, और इनको भारत रत्न सम्मान मिले, ये हमारी मांग है। फिल्मों में नाचने वाले, खेलों में खेलने वालों को भारत रत्न दिया जा रहा है, और महापुरुषों को क्यों नहीं, ये हमारी मांग है। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन लोगों से भी बहुत जल्दी हम मुलाकात करके इस विषय को उठाएंगे, और बहुत जल्दी बंटी भाई आपको चलना है साथ में। भारत के 7 राज्यों में एक जय ज्योति जय क्रांति यात्रा निकाल करके, या तो दिल्ली में, या हमारे मोहन दादा मंसूर वाले भी आने वाले होंगे, नीमच मंसूर कार्यकर्ता, थोड़ा विलंब हो गया था, उसका हम दिल्ली या हरिद्वार में उसका समापन करेंगे। और जो 5-7 राज्य है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली, ऐसे 5-7 राज्यों को जोड़ करके एक यात्रा लगातार माली समाज के संगठन के लिए हम करेंगे। ये हमारा आने वाले समय में लक्ष्य है। कहते हैं ये जो काम करने के लिए हमने लक्ष्य, कोई बोलते क्या काम है आपके पास, तो हमारे पास बहुत सारा काम है। आने वाले समय में 20-25 साल तक काम करें तो भी खत्म नहीं होगा। और अभी तक जो किया है वो भाई साहब ने बताया, जय ज्योति जय क्रांति यात्रा निकली पूरे मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए। अभी हमने जो किया है, सपना माल नाम की बालिका की मदद की है। अभी हमने जो किया, पूजा नाम की एक बालिका थी बुरहानपुर की, उसकी मदद किया। अभी जो हमारे समाज के लोग कहीं भी जाते हैं, युवा जाते हैं, तो हमारे जो सोशल मीडिया कार्यकर्ता इनसे संपर्क करते हैं, उनकी मदद के लिए हम तैयार रहते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन आप सब लोगों से, मैंने कोई ज्यादा लोड तो नहीं दिया ना आपको, है? हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा सब काम। हाँ, कोई ज्यादा टेंशन ले ले चक्कर आ जाएगा, तो चक्कर नहीं आने देना। तो साथियों, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े चोट हथौड़े की तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। जय भारत, जय हिंद। आप सबने मुझे सुना, और मुझे पूरा विश्वास है आप सब मेरी बात मानेंगे ना? आधी मानोगे, थोड़ी बहुत तो मान लेना, 1-2 बार दिमाग की लगी हो तो। कोई झूठ तो नहीं बोला मैंने, कोई किताब पढ़ के तो नहीं बोल रहा मैं, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बोला है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और बाकी की 1-2 कुछ कार्यकर्ताओं की घोषणा वगैरह जो हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी होंगे पूरे कर देंगे इसको। जय भारत, जय हिंद।